दूसरी खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को अब सक्रियता अपनी बढ़ा दी है। बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों पर, आपको बता दें कि अन्य राज्यों के विधायकों के दौरे अब प्रस्तावित हैं। 20 अगस्त से ये दौरे शुरू हो जाएंगे। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के विधायक, आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटों की जो कमान है वो संभालेंगे। मिशन मध्य प्रदेश की कमान अब जो है वो दूसरे राज्यों के विधायक संभालते नजर आएंगे। तो हर सीट पर विधायक फीडबैक लेंगे और फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर ही अब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स तय करेगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जहां दूसरे राज्यों के जो विधायक है वो मध्य प्रदेश आएंगे और 230 विधानसभा सीटों पर जो बीजेपी की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो विधायक मध्य प्रदेश आएंगे, ये सभी विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में फीडबैक तैयार करके ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर, यानी कि फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी सभी विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स तय करेगी। हम जाते थे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, और अपने कार्यकर्ताओं का, जैसे वो हमारे सहयोग पे आ रहे हैं, हम उनके सहयोग को जाते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ में संवाददाता प्रखर लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रखर, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये देखा तो जा रहा है साफ कि दोनों ही पार्टियां अब सक्रिय भी हो गई हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर अब तैयारियां तेज कर दी हैं। चाहे अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी अब दूसरे राज्यों से, बीजेपी के जो विधायक हैं वो मध्य प्रदेश आएंगे। 230 विधानसभा सीटों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, विधायकों को बुलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनका बयान भी हमने सुना, जहां उन्होंने कहा कि हम उनके राज्य में जाते हैं, वो हमारे राज्य में आते हैं। यानी कि एक संतुलित जो व्यवहार है बना हुआ है और इस समन्वय के बीच ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी देखिए नैन्सी, बिल्कुल ये जो प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें, दूसरे राज्यों के विधायकों का चुनावी साल में दूसरे प्रदेशों का दौरा करना, ये अगर बात की जाए तो सियासी तौर पर ये बहुत आम प्रोसेस है। लेकिन अगर इसके मायनों के बीच में हम जाए तो ये काफ़ी अहम दौरे बन जाते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो किसी भी प्रत्याशी को तय करने में और पार्टी को जिताने में, क्योंकि देखिए इन प्रत्याशियों को बुलाने का, इन विधायकों को बुलाने का सीधा मकसद होता है कि एक पारदर्शी रूप में जनता का फीडबैक पार्टी ले सके। क्योंकि देखिए अलग अलग विधायक, अलग अलग राज्यों के विधायक आते हैं। अगर हम बात करें इसके पहले भी, तो गुजरात की बात करें या बंगाल की बात करें, तो इन दोनों चुनावों में भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से कई नेताओं का प्रवास इन दोनों राज्यों में रहा। तो बिल्कुल देखिए, अब जो 230 सीटों पर ये 230 बाहर के विधायक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से आएंगे, तो इनका सीधा फोकस मध्य प्रदेश में जो टारगेट रखा गया है 200 प्लस सीटों का, उसके ऊपर रहने वाला है। देखिए, एक हफ्ते के लिए ये पहले विस्तारक के रूप में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद फिर एक एक सीट का सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे की रिपोर्ट को पार्टी आला कमान के सामने रखा जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति जो हर विधानसभा पर बननी है वो तय होगी। देखिए, बीजेपी खुद इस बात को मानती है कि एक एक सीट पर एक से ज्यादा प्रत्याशी बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में बिल्कुल अहम हो जाता है कि किसको टिकट मिले, क्योंकि बीजेपी देखिए जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव लगाने के मूड में है और दूसरी तरफ एक प्रत्याशी को टिकट देने पर दूसरा प्रत्याशी नाराज ना हो, क्योंकि देखिए पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी कवायद हो जाएगी जब टिकट बंटवारा होगा। तो ऐसे में एक जो संपूर्ण रूप से सर्वे कराया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि ये विधायक मध्य प्रदेश से इनका कनेक्शन नहीं है, तो माना ये जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये जो सर्वे आएगा ये हकीकत से सबसे ज्यादा नजदीक होगा। एक बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा। देखिए, चूंकि चुनाव नजदीक है और वैसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे हम बात बीजेपी की कर लें या कांग्रेस की कर लें, सभी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं कि उनसे छोटी सी भी चूक ना हो जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़े। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।